विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। ये एक नॉर्मल ह्यूमन का ब्रेन है, अडल्ट ह्यूमन का ब्रेन है। सो एक नॉर्मल ह्यूमन का ब्रेन अराउंड 1.4 kg होता है, 1.4-1.5 के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन बॉडी साइज। वो वेट थोड़ा वेरी करता है, बट एवरेज वेट इज 1.4 kg। सो ब्रेन बेसिकली बहुत ही प्रोटेक्टिव लेयर से मतलब प्रोटेक्टेड होता है। ऊपर स्कल होता है, उसके नीचे बहुत सारी प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती हैं। स्पेशली उसकी 3 लेयर होती हैं। सबसे ऊपर वाली लेयर होती है ड्यूरा मैटर, जो कि आप इसमें देख सकते हैं। ये बहुत ही एक टफ लेयर होती है। सो ड्यूरा मैटर के नीचे एक लेयर होती है, एरिकनॉइड कहते हैं उसे, और उसमें आपका सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड फ्लो करता है, जो कि ब्रेन को बाइंड फोर्स लगा के रखता है। इसलिए आपको का हेड का वेट फील नहीं होता है। और उस CSF से आपका नरिशमेंट भी मिलता है बेसिकली पूरे ब्रेन टिश्यू को। देन उसके नीचे होता है पाया आप ये देख सकते हैं, ये जो बेसिकली हल्की वाइट कलर की मेम्ब्रेन जो दिख रही है ना आपको, पतली पतली, ये बेसिकली जो सारे ग्रूव्स के अंदर जा रही है, ये होती है पाया मैटर। सो ये बेसिकली लास्ट कवर होता है इसका। इसके नीचे आपका ब्रेन का टिश्यू स्टार्ट हो जाता है। सो ब्रेन में 2 हेमिस्फेयर होते हैं, एक राइट हेमिस्फेयर होता है, एक लेफ्ट हेमिस्फेयर होता है। ये ब्रेन का टॉप पार्ट है, ये ब्रेन का सामने का पार्ट है, ये पीछे का पार्ट है। यहाँ से आप, ये बेसिकली नीचे का पार्ट है ब्रेन का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये तो इसको कहते हैं सेरिब्रम, ये पार्ट होता है सेरिब्रम, ये होता है सेरिबेलम। सेरिबेलम का बेसिकली मोटर फंक्शन होता है। दैट मीन्स आपके बेसिकली सारे जो मसल्स का जो इनपुट होता है ना, वो सेरिबेलम में जाता है। तो इसका फंक्शन बेसिकली बैलेंस मेंटेन करना, आपकी मसल्स का पोजीशन एक स्पेस में कहाँ पे है, वो सारा इन्फॉर्मेशन सेरिबेलम में ही जाता है। देन इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो एरिया होता है, ये होता है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम के यहाँ से, इस वाले एरिया से बेसिकली आपका स्पाइनल कॉर्ड जुड़ा हुआ होता है, जो कि आपके पीछे, बॉडी के पीछे की साइड होता है। बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड से सारी जो बॉडी की जो इन्फॉर्मेशन होती है, ये आपकी पहले जाती है ब्रेन स्टेम में। ब्रेन स्टेम के 2 हिस्से होते हैं, एक होता है मेडुला ऑब्लिंगेटा, फिर होता है पॉन्स। वहाँ से फिर आपका चला जाता है इन्फॉर्मेशन मिड ब्रेन, देन थैलेमस। थैलेमस से फिर आपका पूरे डिपेंडिंग अपॉन कौन सी इन्फॉर्मेशन है, वो आपके ब्रेन में चली जाती है। जैसे कि जो आगे का पार्ट है उसको बोलते हैं फ्रंटल लोब। सो फ्रंटल लोब में आपकी सारे एग्जीक्यूटिव फंक्शन, कॉग्निटिव फंक्शन, ठीक है, वो सब कवर करता है, और मोटर फंक्शन, ठीक है। सो बेसिकली कोई मूवमेंट की प्लानिंग, वो सब आगे फ्रंटल उसमें होती है। इंटेलिजेंस, कॉग्निशन, वो सब फ्रंटल लोब में होता है। ऑसिपिटल लोब में बेसिकली आपकी ऑप्टिक नर्व, जो कि बेसिकली आंखें आपकी यहाँ पे होती हैं, यहाँ से ऑप्टिक नर्व जाती है। ऑप्टिक नर्व का आप एक पीछे का हिस्सा देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो बेसिकली जो एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, ये होता है ऑप्टिक, इसको बोलते हैं ऑप्टिक काइज़म। सो बेसिकली ये आपके ऑप्टिक नर्व से अटैच्ड होता है। सो ये यहाँ से इंफॉर्मेशन अंदर जाते हुए इंफॉर्मेशन आपके पीछे ऑसिपिटल लोब में पहुँचती है। सो बेसिकली सारा जो आंखों से जो विजुअल इन्फॉर्मेशन जा रहा है, अब देखो विजुअल इन्फॉर्मेशन बहुत सारी चीज़ें होती हैं। विजुअल इन्फॉर्मेशन में आपका कलर होता है, स्पेस का इन्फॉर्मेशन कि ये कितना दूर है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। टेक्सचर क्या है, रफ दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, बेसिकली वो आपका विजुअल इन्फॉर्मेशन होता है। वो सारा सबसे पहले ऑसिपिटल लोब में जाता है। तो इसमें जो यहाँ पे होता है प्राइमरी विजुअल एरिया। प्राइमरी विजुअल एरिया से आपका डिपेंड करता है कैसी इन्फॉर्मेशन है, वो आपकी पेराइटल लोब में जाती है और टेम्पोरल लोब में जाती है। सो पेराइटल लोब में बेसिकली स्पेस वाला इनपुट होता है। दैट मीन्स वेयर पाथवे होता है कि स्पेस में बेसिकली कहाँ पे है कोई ऑब्जेक्ट, कितनी दूर लोकेटेड है, ठीक है। वो इन्फॉर्मेशन पेराइटल लोब में प्रोसेस होता है। और पेराइटल लोब में सेंसरी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होता है। सेंसरी इन्फॉर्मेशन मतलब जब आप किसी चीज़ को टच करते हैं तो उसका टेम्परेचर क्या है, उसका बेसिकली वो कैसा सख्त है, कैसा है, सेंसरी, वो सब सारे सेंसरी इन्फॉर्मेशन, हाँ, सेंस करना बेसिकली। सो वो आपका पेराइटल लोब में प्रोसेस होता है। टेम्पोरल लोब में मैंने आपको बोला ना, स्पेस वाला इन्फॉर्मेशन टेम्पोरल लोब में जाता है, और बेसिकली कलर और
कलर वाला इनपुट, व्हाट बेसिकली क्या है, कोई ऑब्जेक्ट क्या है, जिसे मैं ये देख के मैं पहचान सकती हूँ कि ये फॉर्सेप है, ठीक है। देन अगर मैं किसी फेमिलियर पर्सन का फेस देखती हूँ तो मुझे पता है कि इसका नाम मुझे पता है बेसिकली। तो वो सारा प्रोसेस आपका टेम्पोरल लोब में होता है, और टेम्पोरल लोब में ऑडिटरी इंफॉर्मेशन जाता है ईयर से। सो ईयर से आपका इंफॉर्मेशन सारा ऑडिटरी उसमें जाता है। अब देखिए 2 हेमिस्फेयर हैं आप, सो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो बॉडी की होती है वो क्रॉस करती है। आपका बेसिकली लेफ्ट बॉडी पार्ट का इनपुट राइट में जाता है, राइट का इनपुट लेफ्ट में जाता है, मोस्टली, नॉट 100% बट 80 to 90% इंफॉर्मेशन क्रॉस होता है। तो आपको ये लगेगा कि एक हेमिस्फेयर को तो पता ही नहीं कि दूसरे हेमिस्फेयर में क्या चल रहा है, राइट? बट ऐसा नहीं होता, दोनों हेमिस्फेयर आपस में कनेक्टेड होते हैं। सो ये जो एक टिश्यू, एक फाइबर बैंड होता है, बहुत थिक फाइबर बैंड है, ये एक हेमिस्फेयर से दूसरे हेमिस्फेयर को कनेक्ट करता है।